सुदामा जी सोए हैं एक नदी के तट पर आंख खुली तो पहुंच गए द्वारिका। जैसे ही देखा कि सोने की नगरी चारों ओर, किसी से पूछा ये कौन सा नगर है? किसी ने बताया ये द्वारिका है। आप ठाकुर जी के दरबारों से जाके बोले, भैया हमारी तन की स्थिति देख के यो मत समझियो कछु मांगवे आए हैं। हम वास्तव में आपके द्वारिकाधीश कृष्ण के बाल सखा हैं। हमारो नाम सुदामा है। हम उनके साथ सांदीपनी गुरुकुल में पढ़े हैं। हम केवल उनसे मिलने आए हैं। बहुत समय हो गए मिले नहीं है। अगर वो अति व्यस्त हों तो उनको जाके आप परेशान मत करना। कोई खिड़की ऐसी राजमहल में हो जहां से वो दिख जाए। मैं तो बस देखने आया हूं। पत्नी को वचन दिया है कि मिलके आऊंगा, पर दिख भी जाएंगे तो दिखना भी मिलना ही माना जाएगा। देख करके मैं चला जाऊंगा और पोटली दे जाऊंगा, उनको दे देना। बड़े आदमी हैं, नहीं मिलने का समय हो तो। द्वारपालों ने धक्का नहीं दिया। ये कॉन्सेप्ट पता नहीं क्यों हम लोगों को बताया गया कि द्वारपालों ने धक्का दे दिया, सुदामा जी को पीछे फेंक दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान द्वारिकाधीश के द्वारपाल हैं। इतने शिक्षित भी नहीं है तो फिर काय बात के द्वारपाल? ठाकुर जी के समीप जाने पर व्यक्ति के अवगुण नष्ट होते हैं और भगवान के द्वारपालों में ही अवगुण है, तो फिर इससे क्या संकेत मिलेगा हमको? सम्मान से बिठाया और कहा आप प्रतीक्षा करें, द्वारिकाधीश प्रभु अभी प्रसाद पा रहे हैं। और ये सब जो आप लाइन देख रहे हो, लंबी कतार, ये भारतवर्ष के सारे राजा हैं। सबसे मिलने का समय है, एक एक करके सबसे मिलेंगे। पर मैं बात करता हूं, अगर समय होगा तो मैं मिलवा दूंगा। बोले बिल्कुल निश्चिंत जाना, हमको कोई चिंता नहीं। हम तो बस देखने आए हैं, देख के चले जाएंगे। द्वारपालों ने भीतर जाके ठाकुर जी को बताया, भगवान इतने राजा खड़े हैं, इतने महाराजा खड़े हैं, इतने ये खड़े हैं, इतने वो खड़े हैं, सबके ठाकुर जी भोजन पाते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। बोले अच्छा है, खड़े रखो, मिलेंगे। बोले प्रभु एक दीनहीन सा ब्राह्मण आया है, पतले दुबले से हैं महाराज, हड्डी तो ऐसी हैं उनके शरीर की उंगली पे गिन लो, और वस्त्र ऐसे हैं कि जगह जगह से चूहों ने और जाने किन किन ने कतर रखे हैं, रफू करा रखे हैं उन्होंने। अपने आप को आपका बाल सखा बता रहे हैं। तन की स्थिति और परिस्थिति से तो लगता है कि लक्ष्मी हीन है, पर ललाट का तेज देख करके लगता है कि कोई नैष्ठिक ब्राह्मण है, त्रिकाल संध्या करते हैं। उनकी वाणी की गरिमा और वाणी में जो शब्दावली है, उससे पता चलता है कि वो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे। आपके बाल सखा अपने आप को कह रहे हैं, और उनकी इच्छा तो वैसे मिलने की है, लेकिन कह रहे हैं कि अति व्यस्त हूं तो दूर से दिखा दीजिए। उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। ठाकुर जी कवल ले रहे थे मुख की ओर, और जैसे ही सुदामा नाम सुना वहीं रुक गए। बोले मेरे मित्र सुदामा आए हैं बाहर। बोले जी। मेरे बाल सखा सुदामा सांदीपनी गुरुकुल में जो मेरे साथ पढ़े, वो आए हैं बाहर। जी जी प्रभु, उन्होंने यही परिचय दिया अपना। और तुमने उनको क्या उत्तर दिया? बोले हमने उनको बैठा दिया है बाहर, जहां लोग प्रतीक्षा गृह में बैठते हैं वहीं वो बैठे हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना सुनते तो ठाकुर जी ने कवल छोड़ा और अपने आसन से कूदे। बोले मेरे मित्र सखा सुदामा आए हैं और तुम उनको भारी छोड़ करके आ गए। दौड़ने लगे श्री द्वारिकाधीश। एक दौरी पार करें, दूसरी दौरी पार करें, नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं और बस कहते जा रहे हैं मेरे सखा सुदामा आए हैं, मेरे प्राण धन सुदामा आए हैं, मेरे जीवन धन सुदामा आए हैं, मेरे प्राण सखा सुदामा आए हैं। मंत्री, सेनापति, द्वारपाल सब पीछे दौड़ रहे हैं। रुक्मणी, मित्रविंदा, यमुना, कालिंदी सब पटरानियां पीछे दौड़ रही हैं। जामवती, सत्यभामा मन में विचार कर रही हैं, ऐसा कौन आ गया? कुरुक्षेत्र में पता चला था कि यशोदा मैया यहां आई हैं, तो ठाकुर जी व्याकुल हुए, भागे नहीं। लेकिन ये कौन आया है जिसके लिए ठाकुर जी भागने लगे? द्वार पर जाकर के जैसे देखा, प्रतीक्षा गृह में अनेक राजा बैठे हैं, सब खड़े होकर के जय जयकार करने लगे।
सुदामा जी उठ करके खड़े हो गए, भैया कहाँ भयो? बोले द्वारिकाधीश आ रहे हैं। सुदामा जी ने जैसे भीतर देखा तो दोनों भुजा पसारते हुए दौड़ते हुए श्री द्वारिकाधीश आ रहे हैं। मेरे सुदामा, प्राण सुदामा, जीवन सुदामा, और दौड़ते हुए आकर के अंक में भर लिया सुदामा जी। सुदामा जी के लिए ये स्वप्न से ज्यादा था। इतना तो वो स्वप्न में भी चिंतन नहीं करते थे। कभी कभी स्वप्न देखते थे तो उसमें भी ये विचार करते थे कि कन्हैया सोने के सिंहासन पर बैठेगो, मैं भीड़ में पीछे बैठ जाऊंगा। इतना सामीप्य तो स्वप्न में भी अनुभव उन्होंने किया था, पर ये तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था। ठाकुर जी ने आकर के इतना गाढ़ आलिंगन किया कि अगर थोड़ी देर नहीं छोड़ते तो सुदामा जी ठाकुर जी में ही विलीन हो जाते। अंक में भर लिया। अंक में भर करके थोड़ा सा ढीला करके सुदामा जी को पीछे करते हैं और फिर मुखमंडल देखते हैं, सिर पे हाथ घुमाते हैं, गाल स्पर्श करते हैं, फिर अपने हृदय से लगा लेते हैं। फिर थोड़ा दूर करते हैं, फिर देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं, फिर दूर करते हैं। सुदामा तुम सच में आए हो? हाँ लाला मैं आ गए हो। फिर हृदय से लगा लेते हैं। ऐसा प्रेम, पूरी द्वारिका के नेत्र सजल हो गए आज। बड़े बड़े महाराजा खड़े थे, कोई सोने का रथ लेकर के आया, कोई सोने का सिंहासन लेके आया है, कोई मणियों से जड़ित प्रतिबिंब लेकर के आया है, सब खड़े हैं। फटी सी पोटली में चावल लेके सुदामा आया, उसको ठाकुर जी अंग से लगा रहे। रुक्मणी आदि सब आश्चर्य कर रही हैं। उदार तो श्री कृष्ण हैं, पर इतने उदार हैं ये आज पहली बार पता चला। भगवान के हाथ में अभी भी सब्जी रोटी के कुछ भाव लगे थे। सुदामा जी इसका मुख खोलो, कुछ खाया सुबह से? बोले सुबह तो कह रो लाला 15 दिन आएगे कछु ना पायो। 15 दिन पहले भात बनो घर में, दही में मिला के पायो, वाके बाद नहीं। अपने हाथ में लगे हुए तिनके आदि जो थे सुदामा जी के मुख में दिए, तो चलो संग प्रसाद पाएंगे। और ऐसे कंठ बिल्कुल कंधे पे हाथ धर के, हाथ पकड़ करके सुदामा जी को लेकर के चल रहे हैं। ठाकुर जी इशारे करते हुए चल रहे हैं, रुक्मणी आदि सब लोगों को पुष्प वर्षण करो, गुलाब जल का छिड़काव करो, नगाड़े बजाओ, पूरी द्वारिका में आज मिठाइयां बंटवा दो, मेरा सखा सुदामा आया है। और सबसे कह दो मध्याह्न समय में राजसभा में पूरी द्वारिका नगरी इकट्ठी हो, सुदामा जी को प्रणाम करने आए सब लोग। लाला मैं जा योग्य नाऊं, तू ऐसा मत करे। अरे मोह काय को प्रणाम करो? बोले देखिए द्वारिका के भाग्य खुलेंगे आपको प्रणाम करने से, और मैं जानता हूं आप किस योग्य हो, चलो भीतर चलो। ले गए। सब स्तब्ध हैं, देख करके सब हैरान हैं। ठाकुर जी लेकर के गए। ठीक है, आचार्य चरण भी कथा में पधारे तो उनके लिए विशिष्ट सिंहासन है। यहां पर विशेष जन आते हैं, सबके लिए ऊपर व्यवस्था है। पर कोई अति विशिष्ट हो या फिर ठाकुर जी आ जाएं, उसके लिए अधिकार है कि व्यास जी खिसक के अपने बगल में बैठा सकते हैं। यहां बैठो। केवल ठाकुर जी को, वैसे तो आचार्य चरण भी बैठ सकते थे, पर उनकी हमें डर लगता है वो बैठ जाएंगे तो हम उड़ जाएंगे यहां से। नहीं तो व्यास मंच की बड़ी मर्यादा है, यहां प्रधानमंत्री भी आ जाए हम उठ नहीं सकते। भक्तमाल की कथा हो, भक्त चर्चा हो, वहां उठ सकते हैं, बाकी यहां जब तक आरती नहीं हो जाए हम उठ नहीं सकते। नियम तो यह भी है पंडाल गिर जाए तो भी नहीं उठ सकते, आरती करके ही उठ सकते हैं। प्यास लगे, भूख लगे, कुछ हो जाए, यहां से उठ नहीं सकते। बीमार हो जाए, सिर दर्द हो जाए, बुखार आ जाए, नहीं उठ सकते। विसर्जन भागवत जी को प्रणाम करके पुष्प छोड़ के तभी उठ सकते हैं। आसन की अपनी मर्यादा होती है। लेकिन ठाकुर जी तुरंत सुदामा जी को लेकर के गए और द्वारिका के जिस आसन पर श्री कृष्ण विराजे आज तक, और किसी ने इसका, भगवान के बालक भी नहीं बैठ सकते उस आसन पर, उस आसन पर ले जाकर के भगवान ने सुदामा जी को बैठा दिया। ये दृश्य देख करके द्वारिका के राजा उग्रसेन कहते हैं ये वही कृष्ण हैं जो मथुरा की राज्य गद्दी से उठा करके कंस को फेंक देते हैं, और ये वही कृष्ण है जो द्वारिका की राज्य गद्दी पर सुदामा दीन ब्राह्मण को बैठा देते हैं। इनसे ज्यादा योग्यता कोई नहीं जानता कि कौन किसके योग्य।
सुदामा जी तो शर्म के मारे व्याकुल हो रहे हैं। बोले लाला जी सब कहा कर रहे हो तू? बोले बिल्कुल चुपचाप बैठे रहो, मुंह पतो मैं कहा कर रहा हूं। लुक्मणी जी को आज्ञा कि वो परात लाओ, ठाकुर जी अब ब्राह्मण देवता आए, चरण प्रक्षालन करना है। बंधुओं, हम लोग भूल गए हैं कि ब्राह्मणों का, संतों का, वैष्णवों का सत्कार घर में कैसे होना चाहिए। ठीक है, आपको अपनी तरफ से प्रस्तुत करना चाहिए, वो ना स्वीकार करे ये उनकी इच्छा। सबसे पहले घर आते ही उनके चरण धोइए। चरण धो करके वो मना कर दें अगर कि नहीं धोने तो जिद मत कीजिए, व्यवस्था आप अपनी पूरी रखो। जैसे हम चरण नहीं धुलवाते, लेकिन कोई भी ब्राह्मण आपके घर आवे, कोई भी संत आवे, वैष्णव आवे, चरण धोइए। उसके थोड़े बिंदुओं को सब परिवारी जन छिटकिए। अरे कुछ भी नहीं है, ब्राह्मण तो है, कुछ भी नहीं है, एक विरक्त तो है, कुछ भी नहीं है, वैष्णव तो है, अरे कुछ भी नहीं है, तिलक लगा के ठाकुर जी का स्मरण तो कर रहे हैं, इसलिए पूजनीय वंदन करो। फिर आरती करो, सुंदर चौक पुराओ, माला पहनाओ, और ये विचार करो कि मेरे आराध्य ठाकुर जी ही इनके रूप में आएगा। हम आपको एक बात बता रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई बहलूपिया आया आपके घर, वो है नहीं अंदर से वैष्णव, बस आ गया। कई बार आपका विश्वास, आपका सत्कार और आपके द्वारा की गई जो प्रतिक्रिया होती है, वो प्रतिक्रिया उसको बाध्य कर देती है सुधरने पर। शास्त्र और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।